रोटी हम सबके साथ शेयर करें आपकी भरपूर तालियों में। यीशु के खून में पता है, यीशु के खून में पता है, यीशु के खून में यीशु के खून पता है। हाथों को बुलंद करेंगे जिसने हमें सिखाया कदूस 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 the Holy Spirit Holy Spirit सुमकाश्वा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और लदीकिया के फरिश्ते को ये लिख जो आमीन और सच्चा बरक गवाह खुदा की खलकत का मब्दा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है, काश तू सर्द या गर्म होता। बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता तू कमबख्त, ख्वार, गरीब, अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीहा करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन। जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके बाइस से बरकत हो। का शुक्र हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से मेरी सारी नाराजगी को आग लग जाए, मैं पाक हो जाऊं, मेरी सुस्ती जाती रहे, मेरा ठंडापन जाता रहे, मेरी कहली की बदरू जल जाए, मैं खुदावन में होशियार और बेदार हो जाऊं और फतह पाना शुरू करूं और फतह से बढ़कर गलबा पाऊं, ताकि जो वादा इस खत में लिखा गया है मेरी जिंदगी में पूरा हो। कितने लोग चाहते हैं ये बरकत मेरे साथ जाए। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। यीशु के खून में, पता है, यीशु नाम में, पता है, एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठने में। एक आबासो इस खत का आज दूसरा सेशन है। हमने पीछे खत के अंदर सत्रह 18 आयत तक पढ़ा था, उसकी तफसीर हमने सुनी थी। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि आपको समझाए। लुदीकिया कलीसिया के फरिश्तों को लिख जो आमीन सच्चा बरक और खलकत का मब्दा है, वो ये फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है, काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। लौदीकिया का मतलब है लोगों की हुकूमत। किसकी हुकूमत? लोगों की हुकूमत। जब कलीसियाओं पर लोग हुकूमत करना शुरू कर देते हैं
तो खुदा का रूह वहां से उठ जाता है। लोग इस कलीसिया पर हुकूमत करते थे, ना कि खुदा का रूह। बहुत सी कलीसियां जिन पर लोग हुकूमत करते हैं और अपने डोमिनेशंस को चलाने के लिए खुदा के रूह को बिल्कुल अलग कर देते हैं। वो अपने कानून और कायदों को तरजीह देते हैं, अपनी रस्मों और रिवाजों को तशरीह देते हैं, ना कि खुदा के रूह को। उसको अव्वल दर्जा नहीं देते हैं। वो खुदा को भी अपनी मानद मजहबी बनाना चाहते हैं। शरीयत पर अमल करने वाली कलीसियाएं, शरीयत हमारा उस्ताद है, वो सिर्फ हमें खुदा के रूह की हदायत तक हमारी मदद करता है ताकि हम खुदा के कलाम को, सच्चाइयों को क्या करें, समझ सकें और उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। शरीयत निजात का सबब नहीं है, बल्कि शरीयत हमें मुजरम ठहराती है कि तूने आज ये गुनाह किया, तूने चोरी की, तूने झूठ बोला, तूने पराए माल का लालच किया, तूने ये किया। शरीयत जो कुछ कहती है हम उसके अगेंस्ट जिंदगी बसर करती है। इसलिए शरीयत हमें क्या ठहराती है? क्या ठहराती है? शाबाश। शरीयत आपको रास्तबाज नहीं ठहराती है। इसलिए लोग शरीयत को ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं, हालांकि वो भी खुदा का कलाम है और कलाम के अंदर वो हमारा उस्ताद है। हकीकतन रूह कुद्स हमारा उस्ताद है और वो कलाम होकर हमारा उस्ताद है। लेकिन शरीयत हमें बताती है कि हमारे अंदर कमियां, कमजोरियां, घाटियां कहां हैं। लेकिन इन सब हालतों के अंदर जब तक हम खुद से अपने इस ठंडेपन को महसूस नहीं करते कि मेरी हालत क्या है खुदा के साथ, क्या मैं कलाम पढ़ता हूं, क्या मैं दुआ करता हूं, क्या मैं इबादत गाह में जाके इबादत करता हूं, क्या इबादत के दौरान मेरा ध्यान खुदा की तरफ होता है, क्या मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, क्या मैं बर्रे के खून से अपने गुनाहों की मुखलसी और माफी पा चुका हूं, क्या मैं निजात पा चुका हूं, क्या मैं तौबा कर चुका हूं, क्या मैं बपतिस्मा ले चुका हूं। इन सब हालतों के बावजूद मुझ में यह ठंडापन कहां से आ गया? इस शरीयत को, इस कलीसिया को खुदा ने अपना बड़ा गहरी किस्म की शख्सियत के बारे में बताया। उसको पर गौर करेंगे, ना सिर्फ गौर करेंगे बल्कि उसकी कुव्वत और ताकत को देखेंगे। लदीकिया कलीसिया के फरिश्तों को लिख, जो आमीन, सच्चा, बरहक और गवाह खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। मैंने आपको बताया था कि खुदा की खलकत का मबदा क्या होता है। मैं इसे थोड़ा सा रिपीट करूंगा। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई और सब चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलोठा है, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को यह पसंद है कि सारी ममूरी उसमें होकर सुकूनत करे और उसके खून और उसी के खून के वसीला से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों को उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह जमीन की हो ख्वाह कस की हो आसमान की। हर चीज उसके वसीला से और उसके वास्ते खुदा ने बनाई है। जब हम कहते हैं उसके वसीला से, तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, इब्तिदा में कलाम खुदा के और कलाम ही सो खुदा ने हर चीज को अपने कलाम से बनाया है, इसलिए कहता है हर चीज उसके वसीला से पैदा की गई है। यानी कि यीशु क्या है? यीशु जी क्या है? आइए सब हाथ उठाएंगे। यीशु जी क्या है? यीशु कौन है? कलाम है। और कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म किया। जब वो जिस्म में नहीं था तो खुदा उस कलाम को जो इब्तिदा में उसके साथ था,
उसकी जात का नक्श था। उसने आसमान और जमीन को ताना। और अगर आप आसमान पर निगाह करें तो आपकी अकल, आपका इल्म, आपकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि इतना विशाल है, वो इतना हैरत अंगेज है कि जमीन से बड़े सियारे आसमान पर हैं और सूरज की इंतहा नहीं है, और चांद और सितारे सितारे जमीन से कुछ बड़े हैं, लेकिन वो खुदा के तख्त को ज़ाहिर करते हैं और बताते हैं कि आसमान पर एक जिंदा, आसमान पर एक जिंदा। मैंने कहा ना, वो कहता है तू न सर्द है ना गर्म है। होश ही नहीं कि हम किसकी इबादत करते हैं, वो कौन है, वो कौन सी शख्सियत है, और किस जगह हमने हालेलुया कहना है, किस जगह हाथ उठाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। सो ये सुस्ती खत्म करें, हम आखिरी अयाम में खड़े हैं। आप बिल्कुल आखिरी घड़ी में, आखिरी लम्हे में खड़े हैं। दुनिया की सूरत बदलती जा रही है और आपने इस बदली सूरत का हिस्सा नहीं बनना है। आपने कलाम की सूरत के मुताबिक, कलाम के रूह के मुताबिक अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। वो पूरी कायनात का खलकत का मबदा है। कोई चीज उसके वसीला के बगैर आसमान और जमीन पर नहीं बनाई गई। इसलिए यीशु सबसे जुदा है, वो सबसे अलग है। जैसे उसकी पैदाइश अजीब है, उसका मरना अजीब है, उसका जी उठना अजीब है, इसलिए खुदा का कलाम उसके हक में कहता है वो अजीब, मशीर, कादर मुतलक बाप है, वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। यीशु के बगैर कोई बाप को नहीं जान सकता है। दुनिया में इतने अंबिया आए, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैंने खुदा को देखा है। यीशु ने कहा मैं बाप को जानता हूं और बाप मुझे जानता है। मैंने बाप को देखा है, जो कुछ बाप करता है वो मैं करता हूं, क्योंकि मैं और बाप दोनों एक हैं। दुनिया के तमाम अंबिया आए, जिंदगी गुजारी और जमीन में दफन हो गए। और उनको दोबारा जिंदगी नहीं मिली। पर यीशु पैदा ही किस लिए हुए थे? कोई एक बंदा बताए, कोई एक शख्स यीशु क्यों पैदा हुए? यीशु क्यों पैदा हुए? यीशु इसलिए पैदा हुए ताकि हम सबके गुनाह का कफारा दे सके। क्योंकि खुदा ने जब आसमान से जमीन पर निगाह की, पूरी जमीन गुनाह से लथपथ, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, इसलिए अंबिया भी कब्रों पर दफन किए हैं। उनकी कब्रें बताती हैं कि जमीन पर गुनाह के सबब से क्या है, मौत है। रास्तबाज भी मरता है और गुनाहगार भी मरता है। दोनों के लिए यकसा मौत, दोनों के लिए यकसा है, क्योंकि जमीन गुनाह से पुर है। दाऊद कहता है मेरी मां ने गुनाह के अंदर मुझको जन्म दिया है, मारूसी गुनाह मुझ में पाया जाता है। मैं बाप दादा से ही गुनाहगार पैदा हुआ। सो जब हम अपनी इस हालत पर निगाह करते हैं तो जो कुछ खुदा ने बागे अदन में कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा तू क्या मर होगा, हलाक हो जाएगा। आदम उसी दिन मर चुका था। वो जिस्मानी तौर पे जिंदा था, उसकी रूहानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, वो बाप से जुदा हो गया था। सो जमीन पर इसलिए अंबिया और हर शख्स मर जाता है, क्योंकि गुनाह का ऐसा जोर है। और गुनाह की मजदूरी क्या है? सो यीशु इस मौत को फना करने के लिए आए थे। हालेलुया। बस ना तू
शाबाश, आपको तो पता अब क्या है ना। तू देखा, आवाज भी सर्द है। ना तू तू नीम गरम है। सो जा बेटा, तू चर्च सोने आया है। सो ना तू सर्द है ना तू गर्म है, तू नीम गर्म है। अपनी इस हालत से बाहर आए। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि यीशु इसलिए आए ताकि वो गुनाह को हमेशा के लिए जमीन से क्या कर दें, फना कर दें, और मौत को जिंदगी में बदलने आया। हालेलुया। मुझे बार बार कहना पड़ेगा, ना तू क्या है, तू नीम गरम है। शाबाश, इसी हालत में रहना, आपने आगे नहीं बढ़ना। यीशु क्या चीज खत्म करने आए, मौत को। हालेलुया। यीशु किसको खत्म करने आए, किसको? क्या ललकार के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, किस चीज को खत्म करने आए, किसको? क्योंकि ये वजह थी गुनाह की, ये गुनाह की सजा थी, यानी कि मौत गुनाह की सजा है। अंबिया आए, उन्होंने गुनाह के बारे में आपको बताया, गुनाह से बचने के लिए नेकी पाकीज़गी कही। फिर यीशु आए और उन्होंने हमें इस नेकी और बदी का अजर बताया। एक अमीर शख्स भी मर गया और एक लाजर गरीब शख्स भी मर गया। जो अमीर शख्स के हां टुकड़े खाता था, उसकी फेंकी हुई रोटी खाता था, कुत्ते आके उसके नासूर को चाटते थे, और इस गुरबी में, इस बीमारी में, इस जिल्लत में वो क्या हुआ, मर गया। कुछ अरसे बाद अमीर शख्स भी मर गया। तो वो दोनों कहां गए, वो दोनों कहां गए, कहां पे? ना तू वो आसमान पर नहीं गए। आपको नहीं पता, आसमान पर तो कोई नहीं गया था, नबी तक यहां दफन थे। आसमान पे तो कोई नहीं जाता। इबासो नरतबी, आसमान पर जाना इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों ने तमाशा समझ लिया है। सो क्या हुआ, वो दोनों शख्स जमीन में गए, उनकी रूहें भी और उनके जिस्म भी। आलमे रवा एक जगह, एक मकाम है जो जमीन पर था, जहां इब्राहिम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सब नबी, सब अंबिया और उनकी रूहें थी। क्योंकि वो नेक थे, वो खुदा पर ईमान रखते थे। वो आसमान पर नहीं उठाए गए बल्कि आलमे रवा में उतरे। और उनके दरमियान एक घड़ा था, और घड़े के दरमियान दूसरा एक हिस्सा था जहां अमीर शख्स फेंका गया। वहां क्या थी, वहां क्या थी? क्या वो सर्द था कि गर्म था? गर्म था। आप भी गर्म होना चाहते हैं वहां जाके? कितने लोग वहां गर्म होना चाहते हैं? ये सजा है। अगर आप उस सजा से पहले गर्म ना हुए तो आपको उस गर्मी में फेंका जाएगा, और अगर उससे पहले आप गर्म हो गए तो आप आसमान पर उड़ जाएंगे। हालेलुया। मुझे आप जैसी आदत पड़ गई। हालेलुया। ना तू क्या है, सो खुदा के कलाम में लिखा है कि इस बड़ी हालत की वजह से वो दोनों शख्स वहां मौजूद थे। अब लाजर इब्राहिम की गोद में था, और अमीर शख्स कहां था? एक आग में दहक रहा था, जल रहा था, मर रहा था, मिन्नत कर रहा था, और लाजर को इब्राहिम की गोद में देख रहा था और कह रहा था कि लाजर को भेज ताकि पानी की अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जुबान पर रखे, ताकि मुझे क्या आए, चैन आए।
इब्राहिम कहता है ऐसा हो नहीं सकता है, ना तू हमारे पास आ सकता है और ना हम तेरे पास जा सकते हैं। तो फिर इब्राहिम से वो अमीर शख्स मिन्नत करता है जलते जलते कि मेरे भाइयों को जाकर कह के जो हरकतें मैंने की हैं वो ना करें, क्योंकि यहां बड़ी आग है।